से चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग हुई है, तब से लेकर अब तक सारी दुनिया की निगाहें इसी मिशन पर टिकी हुई हैं। दरअसल सभी जानना चाहते हैं कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर क्या क्या मिला है। अब बड़ी खबर जो आ रही है वो ये कि चांद पर प्रज्ञान रोवर की कई तरह की धातु और अन्य चीजें मिली हैं। इसी के प्रज्ञान रोवर ने बात की पुष्टि कर दी है कि रोवर को अध्ययन के दौरान ऑक्सीजन, सल्फर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, सिलिकॉन जैसे तत्व भी मिले हैं। इस दौरान ये भी जानकारी आई कि हाइड्रोजन की खोज अभी भी जारी है। तो इसरो ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि तमाम चीजें रोवर को वहां मिली हैं, जिसमें ऑक्सीजन है, सल्फर है, एल्यूमिनियम है, कैल्शियम है, सिलिकॉन है। ये तमाम जो तत्व हैं वहां पाए गए हैं। हाइड्रोजन की खोज अभी भी वहां जारी है। ये बहुत ही मुश्किल मिशन था जिसको भारत ने कर दिखाया। और आपको बता दें कि भारत ऐसा पहला देश बन गया है जहां साउथ पोल पर चंद्रयान 3 की सक्सेसफुल लैंडिंग कराई गई। आपको बता दें कि भारत ऐसा चौथा देश है जिसने चांद पर अपने इस मिशन को सक्सेसफुली लैंड कराया है। उससे पहले अमेरिका है, रशिया है और चाइना है, और चौथा देश हम बने हैं। लेकिन हम पहले ऐसे देश बने हैं जिसने साउथ पोल पर सक्सेसफुली इस मिशन को लैंड कराया है। और अब जो जानकारी मिल रही है वो ये कि रोवर को अध्ययन के दौरान वहां पर ऑक्सीजन, सल्फर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, सिलिकॉन जैसी तमाम तत्व मिले हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता नागार्जुन जुड़ गए। नागार्जुन, इसरो की तरफ से और क्या क्या कहा गया है, किस किस बात की और पुष्टि की गई है? अब तक काफी सारे एलिमेंट्स का कंफर्मेशन मिला है कि लूनार सरफेस में मौजूद है। एल्यूमिनियम, सल्फर, कैल्शियम, क्रोमियम, टाइटेनियम और ऑक्सीजन का भी एलिमेंट्स मिला है। अभी खोज है हाइड्रोजन का। अगर हाइड्रोजन भी मिल गया तो मान लीजिए आप पानी बनाने का आसान तरीका हो सकता है कि हमारे एस्ट्रोनॉट्स उधर जाके या कोई एस्ट्रोनॉट उधर जाके पानी बना भी सकते हैं। वो एक बहुत बड़ा डिस्कवरी होगा। अगर लूनार सरफेस साउथ पोल में अगर हाइड्रोजन की एलिमेंट अगर मिल गई तो वो सबसे बड़ा डिस्कवरी होगा। प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर उसी की खोज में है अभी। अब तक जो एलिमेंट्स मिला है वो कैल्शियम है, सल्फर है, मैंगनीज है, टाइटेनियम है, क्रोमियम है। ये बहुत बड़ी खबर है कुल मिलाकर। और जिस तरह से वाटर मॉलिक्यूल्स की बात कही जा रही थी, कहा जा रहा था कि फ्रोजन फॉर्म में वहां पर वाटर मॉलिक्यूल्स मिलने के चांसेस हैं, क्या उसके बारे में भी कुछ जानकारी अभी मिली है? अभी तक उसका जानकारी नहीं मिला है, बट वही सबसे बड़ा डिस्कवरी होगा अगर फ्रोजन मॉलिक्यूल्स मिला है। अब तक हमने जो ड्रिल की है हमारा एक्सपेरिमेंट में, टेम्परेचर रेंजेस का डिस्कवरी हमने की है कि सरफेस लेवल पे 50 डिग्री है और 10 सेंटीमीटर के अंदर -20 डिग्री की टेम्परेचर का डेटा मिला है। बट अब तक जो बड़ा खोज था जो वाटर मॉलिक्यूल्स और आइस मॉलिक्यूल्स का, अब तक एविडेंस नहीं मिला है। बिल्कुल, एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें, इस वक्त की बड़ी और अहम खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि इस रोवर के अध्ययन के दौरान वहां पर ऑक्सीजन, सल्फर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, सिलिकॉन ये तमाम तत्व मिले हैं। और इस दौरान ये भी जानकारी आई है कि हाइड्रोजन की जो खोज है अभी भी जारी है। चांद पर अब तक की सबसे बड़ी खोज जिसे माना जा रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये मिशन है। और आपको बता दें कि पृथ्वी के हिसाब से 14 दिनों के लिए इस मिशन को भेजा गया है। और क्योंकि वहां पर जब सनराइज हो रहा था, जब सूरज निकल रहा था, उस वक्त उसकी लैंडिंग कराई गई थी। कहा यह जाता है कि जब वहां सूरज डूब जाता है, यानी सनसेट जब हो जाता है, तो वहां -300 तक पहुंच जाता है तापमान। इसीलिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा वहां पे एक बार फिर से मशीनों को स्टार्ट करना। पृथ्वी के समय के हिसाब से 14 दिनों के लिए चंद्रयान 3 गया हुआ है, लेकिन अगर चांद के दिनों की बात करें तो सिर्फ एक दिन के लिए वहां पर ये मिशन लॉन्च किया गया है। और कहा यह जा रहा है कि एक दिन के भीतर बहुत सारी इंफॉर्मेशन इसरो को भेज दी जाएगी, जिसमें अभी जो जानकारी मिली है ये कि हाइड्रोजन की खोज की जा रही है, लेकिन वहां कैल्शियम, सिलिकॉन और सल्फर, एल्यूमिनियम जैसे तत्व पाए गए हैं। इस दौरान ऑक्सीजन की भी खबर आई है कि ये वहां पर पाया गया है, और इसरो ने इस खबर के बारे में पुष्टि भी कर दी है। आपको ये भी बता दें कि मॉलिक्यूल्स जो कहा जा रहा था कि वहां पे वाटर मॉलिक्यूल्स पाए गए थे, और ये जो खोज थी वो चंद्रयान 1 ने की थी, जिसे वहां पे क्रैश कराया गया था। और लगभग आधे घंटे का वो समय था। वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण खोज मानी जाती है और बहुत ही महत्वपूर्ण वो मिशन था। और उसके बाद से लगातार इसी बात को खोजने के लिए और भी मिशंस लॉन्च किए गए हैं। और ये मिशन खास तौर से इसलिए ज्यादा खास है जो पता करेगा चांद पर पानी, या फिर वहां अगर फ्रोजन फॉर्म में कोई बर्फ है या कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, तो क्या वहां पर जीवन संभव है, क्या वहां पर पानी मिल सकता है या पानी को बनाया जा सकता है।
तो अभी काफी समय बचा हुआ है। कहा यह जा रहा है कि जिस महत्वपूर्ण काम के लिए भेजा गया है चंद्रयान-3 मिशन, वो सक्सेसफुली पूरा होगा और एक के बाद एक बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकलकर सामने आ रही है जो वाकई रोचक तो है ही, लेकिन इसके बेसिस पे ढेर सारी आगे भी रिसर्च की जा सकेगी। इसरो ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि वहां पर ऑक्सीजन से लेकर सल्फर, एल्यूमिनियम और साथ ही साथ कैल्शियम के साथ साथ सिलिकॉन जैसे तत्व मिले हैं, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल्स के बारे में, हाइड्रोजन के बारे में। तो चांद पर जिस चीज का इंतजार था, पूरी दुनिया जिसे तलाश रही थी, उसे तलाश किया है भारत ने। जी हां, चंद्रयान-3 के चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने के बाद से एक के बाद एक खुशखबरी सामने आ रही है और अब जो खबर सामने आई है वो बहुत जरूरी भी है। दरअसल चांद पर जो ऑक्सीजन मिल गया है, ऐसी खबरें सामने आई हैं और रोवर प्रज्ञान अपना लगातार काम कर रहा है। रोवर प्रज्ञान ने बहुत सारी इंफॉर्मेशन साझा की है और इसी में ये जानकारी भी साझा की गई है इसरो को, और इसरो के जरिए सभी को ऑक्सीजन मिला है। तो प्रज्ञान रोवर ने चांद पर कुछ खनिजों और कुछ रसायनों की खोज की है। दक्षिणी ध्रुव के पास में चंद्र सतह पर खनिज मिले हैं, कुछ रसायन मिले हैं, एलिमेंट्स मिले हैं, और प्रज्ञान में लगे हुए पेलोड यानी कि एक यंत्र, एक उसमें विशिष्ट एक इक्विपमेंट है, लेजर इंस्टीट्यूट ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी से ये जानकारियां जुटाई गई हैं और इन सीटू माप के जरिए इसकी पुष्टि भी कर दी गई है। तो जो भी तत्व मिले हैं वो भारत के लिए काफी अच्छी बात है, खुशखबरी के लिए, और सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि ये मानव के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। भारत ने वो काम किया है जो दुनिया काफी समय से करना चाह रही थी, और ये सब करना दूर, विश्व वहां उतर नहीं पाया और भारत उस जगह पर उतरा। आपके इंतजार को खत्म करते हैं और आपको बताते हैं कि चांद पर रोवर प्रज्ञान को आखिर मिला क्या क्या। तो ऑक्सीजन मिला है, ऑक्सीजन की जानकारी मिली है, टाइटेनियम, क्रोमियम, आयरन की जानकारी मिली है, कैल्शियम की जानकारी मिली है, एल्यूमिनियम की वहां पर जानकारी मिली है, सल्फास की जानकारी मिली है। ये वो तत्व है जो पृथ्वी पर ही उपलब्ध हैं। ऑक्सीजन, सिलिकॉन और मैग्नीज इसमें शामिल हैं। ये वो तत्व हैं, ये वो विशिष्ट तत्व जो चांद पर मिले हैं, और इसीलिए बहुत बड़ी ये इसको सफलता माना जा रहा है। चांद के दक्षिणी ध्रुव में उतरना और उतरने के बाद परीक्षण करना बहुत बड़ी उपलब्धि। इस वक्त हमारे साथ प्रोफेसर पीडी सहारे जी जुड़ गए हैं और फिजिसिस्ट हैं और विस्तार से हमें इस बारे में और जानकारियां देंगे। सर, जो अभी प्राइमरी इंफॉर्मेशन आ रहे हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स वहां पर मिले, जिसमें ऑक्सीजन की भी बात हो रही है और दूसरे एलिमेंट्स भी हैं। पहले तो प्लीज आप बताएं कि इन एलिमेंट्स का चांद पर मिलना और इनकी खोज कर पाना कितनी बड़ी कामयाबी है? नहीं, हमारे लिए तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और हमने ये चंद्रयान-3 के साथ जो भी